नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। ओके, लिख देते हैं क्वेश्चन। एरर्स, तो एरर्स वैसे तो मीनिंग आपको पता ही रहेगा कि गलतियाँ। एरर्स का मतलब है गलतियाँ, लेकिन फिज़िक्स में गलतियाँ कैसे होती हैं देखते हैं। तो हमेशा कभी भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं कर सकते कि एकदम सब कुछ एक परफेक्ट है। पानी हमें 25 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए था, एकदम डॉट 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे नहीं होता। मतलब बहुत कुछ ऐसे वेरी करता है, इधर उधर 19-20 हो जाता है। तो उस कितना एरर हो रहा है, मतलब कितना ऐसे थोड़ा अलग, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस का पानी चाहिए था 21 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस इधर उधर हो गया। तो कितना इधर उधर हो रहा है उसका स्टडी हम कर सकते हैं। अगर हम उसका स्टडी करें तो फिर एक्सपेरिमेंट और भी अच्छा कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं एरर्स। ओके, उसी को ही कहा जाता है एरर्स। सो नाउ एरर्स दो टाइप के, मेनली पहले दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक, और एक होता है रैंडम। ठीक है, चाहे तो इस रैंडम को मैं इधर ही लिख देता हूँ, सिस्टमैटिक और रैंडम। तो सिस्टमैटिक एरर्स मेनली दोनों में फ़र्क क्या है? सिस्टमैटिक एरर्स हम हटा सकते हैं, ठीक है, कोशिश करें तो सिस्टमैटिक एरर्स हटा सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर्स हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसे कम किया जा सकता है लेकिन रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कैसे एरर्स है जो कि हम रिमूव कर सकते हैं? पहली है जैसे कि पहला ऐसा आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि कोई स्केल है, रूलर है हमारे पास, वो कभी कभार आप मतलब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का रूलर यूज़ करने पर ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा सोचो ये रूलर है, बहुत यूज़ किया तो इधर ऐसे एक ये आ जाता है, मतलब क्रैक टाइप का आ जाता है। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, लाइन जब भी ड्रॉ हो तो लाइन ऐसा ड्रॉ होने की वजह ऐसे एक ड्रॉ हो जाता है। करेक्ट, तो ये तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसे कैसे हटा सकते हैं? बस स्केल बदल दो, खरीद लो नया स्केल। ओके, सस्ता ही तो है। तो इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो सारे एरर्स जो कि इंस्ट्रूमेंट के खराबी की वजह से आ रहा है। ओके, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ओके, imperfection in doing the experiment। अब जैसे देखो, एक एक्सपेरिमेंट आप सभी को भी करना पड़ेगा जब भी आपका कॉलेज में ऐसा ये हो, जब भी लैब सेशंस हो तभी आपको भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि पानी है और एक है ग्लिसरीन, दोनों का टेम्परेचर हमें मेजर करते जाना, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें सोचो कि हमने पानी लिया, उसको अच्छे से मेजर करने के लिए उस पूरे बॉक्स में पानी डालना पड़ता है। उस बॉक्स का अच्छे से बंद नहीं किया, ऐसे खोला छोड़ दिया। ओके, तो फिर वो ठीक से मेजर नहीं कर पाएगा। अच्छे से पूरा बंद करने के बाद ही वो ऊपर से अगर थर्मोमीटर डाले तो हम मेजर कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्सपेरिमेंट ही ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो गलत रीडिंग्स आ रहे हैं उसे इम्परफेक्शन इन डूइंग द एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में डाला जा सकता है। ओके, तो ठीक है, ये तो दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स मतलब कि हम ठीक से वो रीडिंग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम ठीक से रीडिंग्स नहीं ले रहे हैं। जैसे कि स्केल है, हमने स्केल ले लिया ऐसे, और एक मतलब मिलीमीटर तक एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, 1 मिलीमीटर इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा हमें स्केल को सामने से देखना पड़ता है, देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्केल इधर है और हम कुछ इस तरह से इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, नहीं। तो फिर वो जो मतलब लाइन जो है, सोचो यहाँ तक लाइन ख़त्म हुआ है और ये हमारा स्केल है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमें नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि ये कुछ इधर है, या फिर इस साइड से देखें तो हमें लगेगा ये लाइन इधर है।
तो गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए हम खुद कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम खुद कैसे रीडिंग ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये सिस्टमेटिक एरर्स है या नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इन तीनों को हम हटा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर हटाने के लिए इंस्ट्रूमेंट बदल दो, इनपरफेक्शन इन डूइंग द एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छे खासे एक्सपेरिमेंटर को लाओ, ऐसा नहीं कि किसी फालतू वाले को लाए, ठीक है। और पर्सनल एरर्स ये हटाया जा सकता है अगर हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहे एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है। ओके, ये सब हटाया जा सकता है, लेकिन रैंडम एरर्स नहीं हटाया जा सकता। कम किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। तो रैंडम एरर्स वो होते हैं जैसे कि मतलब ठीक है, ये सारे चीज़ हमने कर लिए, लेकिन फिर भी कभी कभार टेम्परेचर जब भी हम नापते हैं तो कभी आएगा 27.3, कभी आएगा 27.2, कभी आएगा 27.0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर्स आएंगे। मतलब सब कुछ ठीक है और कुछ किया नहीं जा सकता, पर फिर भी ऐसे आएंगे। क्या करें, अभी हम इंसान हैं, थोड़ी बहुत गलती तो होती ही रहेगी। तो इसे हटाने के लिए, ये सब रैंडम एरर्स में आता है, इसे हटाने के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है। देखते हो क्या प्रोसेस है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है कि हमें रीडिंग्स मिले हैं, ठीक है, हमें रीडिंग्स मिले हैं। कैसे रीडिंग्स, वो ये होता है ना ऑस्किलेटर, पेंडुलम देखा है हमने, पेंडुलम। तो एक ऐसा पेंडुलम है जो रीडिंग्स दे रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा 2.63 सेकेंड्स, 2.63 सेकेंड्स, कॉमा 2.56 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड्स, कॉमा 2.42 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, कॉमा 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमें 5 रीडिंग्स मिले, मतलब 5 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और 5 अलग अलग हमें रीडिंग्स मिले कि ये इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो अभी इसे एकदम मतलब हमें अभी क्या माने कि ये जो इधर से इधर आने में कौन सा वैल्यू माने, ये वाला वैल्यू माने, ये वाला वैल्यू, कौन सा वाला वैल्यू हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 है फाइंड ए मीन। ए क्या है, ये है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ए मीन ढूंढना पड़ेगा, मतलब इन सभी का जो मीन है, एवरेज है, वो ढूंढना पड़ेगा। सो ए मीन इज इक्वल्स टू, इनका एवरेज ये 2.63, जस्ट अ मिनट, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 ऐसे करके ये दोनों भी लिख देना है और डिवाइड बाय 5 कर देना है। एवरेज तो ऐसा ही निकाला जाता है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, वो आएगा 2.62 सेकेंड्स, 2.62 सेकेंड्स, ठीक है। ये आंसर हमें आया, ठीक है। तो ये 2.62 सेकेंड्स ये होता है ए मीन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स। अब देखो एब्सोल्यूट एरर्स किसे कहा जाता है हम अभी देखेंगे। हर एक से डेल्टा A1 इज इक्वल, उस पर ये लगा देना है, डेल्टा A1 पर मॉड्यूलस लगा देना है। ये क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ A1 माइनस A मीन, ठीक है। ये होता है डेल्टा, मतलब ये होता है एब्सोल्यूट एरर। इसका एब्सोल्यूट एरर कितना है, क्या है, A1 माइनस A मीन कर दो, पता लग जाएगा। सो इट विल बी 2.63 माइनस 2.62 विच इज इक्वल्स टू 0.01, करेक्ट,
सिमिलरली सभी का ऐसे हमें ढूंढते रहना है। A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस ए मीन इज इक्वल्स टू 2.56 माइनस 2.62 इज इक्वल्स टू कितना होगा अभी 0.06। याद रखना ये मॉड्यूलस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे करके बाकियों का भी मैं बिना सॉल्व के लिख देता हूँ। डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू 0.20 डेल्टा A4 कितना होगा, डेल्टा A4 होगा 0.09 एंड डेल्टा A5 होगा 0.18। ठीक है, हमने ढूंढ लिया ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हमने ढूंढ लिया, एब्सोल्यूट एरर्स हमने ढूंढ लिया, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, सारे के सारे ढूंढ लिए। स्टेप 3 है फाइंड डेल्टा ए मीन, ठीक है। अभी हमें इसका मतलब ये जो हमें निकाला है ना 1 2 3 4 5, इसका हमें मीन ढूंढना पड़ेगा, इसका हमें अभी एवरेज करना पड़ेगा। इसका कैसे एवरेज करें, इसका एवरेज कर ही सकते हैं वैसे। डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू डेल A1 प्लस डेल A2 सभी के मॉड्यूलस ले रहे हैं हम, ऐसे करके डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू, तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 बाई 5, ओके, बाई 5 विच विल गिव, इसका आंसर अभी कहाँ पे लिखूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.11, ओके। ये जो डेल ए मीन था, ठीक है, इसका आंसर है 0.11। तो अभी हमें अगर डिनोट करना है, ठीक है, अभी अब अगर हमें डिनोट करना है कि उस ऑस्किलेशन का पीरियड कितना था, तो हमें ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। चाहे तो इधर लिख देता हूँ, स्टेप 4 ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, ठीक है, मतलब ए मीन तो हमने ढूंढ लिया, मीन जो है ए मीन क्या है 2.62, सो 2.62 प्लस माइनस एवरेज का क्या, डेल ए मीन क्या है 0.11, ये हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ गलत है, देखो क्या बात है, टू हमें इतना तो हमें पता है कि 2 सेकेंड्स तो लगेगा ही लगेगा, और जो ऑस्किलेशन हो रहा है 2 सेकेंड तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा, इतना तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक में देख रहा है कि 2 तो है, ठीक है। लेकिन हम दावे से नहीं कह सकते कि 2.6 सेकेंड्स तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। 2.6 भी लग सकता है, 2.5 भी हो रहा है, 2.4 भी हो रहा है, 2.7 भी हो रहा है, 2.8 भी हो रहा है, मतलब इधर अनसर्टेनिटी है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका मतलब इसके बाद, मतलब ये तो अनसर्टेन है ही, इसके बाद भी अगर कोई नंबर है वो तो अनसर्टेन होगा ही होगा। यही इतना अनसर्टेन है, यही इतना चेंज हो रहा है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। 2 पर हम भरोसा कर सकते हैं, पर 6 पर क्या, मतलब इस वाले डिजिट पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो मतलब सर्टेन डिजिट है, ये सर्टेन डिजिट है, उसके बाद एक डिजिट लो, बाकी का सब भूल जाओ। तो आंसर होगा 2.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, क्योंकि ये तो सर्टेन है। उसके बाद एक डिजिट ले लेते हैं, चलो इसके बाद एक डिजिट ले लेते हैं, प्लस माइनस ऐसे कर देना है, ओके। सो ये तो हुआ आंसर, मतलब जो ऑस्किलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.6 सेकेंड्स ही लेना चाहिए, पर एक 0.1 सेकेंड ज़्यादा या 0.1 सेकेंड कम हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 2.6 प्लस 0.1 कितना होता है 2.7, एंड 2.6 प्लस माइनस 0.1
इसके अंदर ही सारे के सारे जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगे, इसके ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, सो नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिलेटिव एरर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया कि डेल ए मीन कैसे निकला और बाकी सब कैसे निकल कर ये वाला वैल्यू हमने लाया है। अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कि रिलेटिव एरर्स क्या होते हैं। रिलेटिव एरर्स के लिए ये मैं इधर इरेज कर देता हूँ। सो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि देखो इधर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर मतलब डेल ए मीन बाय ए मीन, यही है रिलेटिव एरर। मतलब कितना गलत हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका एवरेज। सो इस केस में क्या होगा, 0.1/2.6, 0.1/2.6 करेक्ट, क्योंकि ये तो है ना डेल ए मीन और ये है डेल नहीं, मतलब ए मीन है, ये सिर्फ ए मीन है और ये है डेल ए मीन। तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, तो कुछ तो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हमें लिख देना है। एंड परसेंटेज एरर क्या होता है, बहुत सिंपल है। परसेंटेज एरर भी एक चीज़ होती है, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल ए मीन बाई ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100, बस। तो इस केस में हो जाएगा 110/2.6, जो भी आया वो हमें लिख देना है। ओके, जो भी वैल्यू आया वो हमें इधर लिख देना है, दिस इज़ परसेंटेज। ओके, तो इस तरह से हम रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर सब ढूंढ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ और है कि नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।